नबी इस्लाम किसी जगह गए, वहां पे एक बद्दू ने ना आपकी दावत की, तो वो जब दावत की ना तो वहां पे नबी इस्लाम की खूब मेहमान नवाजी की, तो आप बड़े खुश हुए। आप हमारा मांग क्या मांगता है? अब वो बद्दू था, उसने कहा यार सिर्फ एक ऊंट चाहिए। हमसे कोई कहे, हम तो कहेंगे यार रसूलुल्लाह आपका पड़ोस जन्नत में, जो सही मुस्लिम में है। सल रबिया एक सहाबी हुजूर को वुजू करवाते थे, समुंदर रहमत जोश में फरमाया क्या मांगता है? मांग। उसने कहा जन्नत में आपका पड़ोस। आप फरमाया और कुछ मांग ले? उसने कहा नहीं या रसूलुल्लाह यही। फरमाया फिर कसरत सुजूद से मेरी मदद कर, यानी तू इबादत कर, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा तू मेरा पड़ोस। यानी इस कायनात में सबसे बड़ी चीज अल्लाह से जो मांगी जा सकती है ना वो यही है। ऐसे तो इससे भी बड़ी एक चीज है लेकिन वो मिलनी कोई नहीं है। इंसान अल्लाह से ये मांगे कि या अल्लाह मुझे नबी बना दे, लेकिन ये वाह भी है कि अल्लाह का फैसला है। हम अल्लाह से तो कहते हैं अल्लाह मुझे मोमिन बना दे, अपना वली बना ले, यहाँ तक तो दुआ कर सकते हैं, नबी बनने की दुआ तो नहीं कर सकते। ना नबी इस्लाम के खातमुन नबीयीन होने से पहले कर सकते थे ना बाद में, वरना सबसे बड़ी दुआ ये होती। उसके बाद अगर कोई दुआ है नबी नहीं बना सकता तो नबियों का पड़ोस, एंड रिजल्ट ये हो कि जन्नत में नबियों के साथ। तो उस बद्दू ने कहा या रसूलुल्लाह एक ऊंट चाहिए, एक बकरी जो दूध देती हो। और आ फरमाया तेरे नालों ते अल्लाह दे बंदिया मूसा अलैहिस्सलाम दे ज़माने दी बुढ़ड़ी चंगी रह गई, उन्होंने भी कोई सही गल मांग ली सी, तू ऊंट और बकरी मांग रहा है, तुझसे तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बुढ़िया अच्छी रह गई। वहां फिर आपने हदीस बयान की कि हुआ ये था कि जब बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेके शिफ्ट हो रहे थे ना शाम की तरफ मिस्र से, तो रास्ता भूल गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उलमा की मीटिंग कॉल की, ए तुहाडे उलमा दी नहीं उन्होंने सहाबी जेड़े सर, उनका कोई मसला ऐसा है जिसकी वजह से हमें रास्ता नहीं मिल रहा। तो उलमा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज की कि या नबी अल्लाह, हमारे आबाओ अजदाद ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मौत के वक्त ये अहद लिया था। हजरत यूसुफ ने कहा था कि जब कभी भी बनी इसराइल मिस्र से शिफ्ट हुए ना तो मेरी लाश साथ लेके जाएंगे शाम, मेरे आबाई मुल्क। आपको पता है ना कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो एक हादसे के तहत मिस्र आए थे ना, बाई मुल्क तो शाम ही था ना, जो कुछ भाइयों ने किया, और उस पर ईरान वालों ने एक फिल्म भी बनाई हुई है। सूरह यूसुफ तो इतनी दर्दनाक है इंसान पढ़ नहीं सकता, किस तरह एक छोटे से बच्चे के साथ क्या कुछ किया। तो उनको अपने वतन से मोहब्बत तो थी, तो उन्होंने कहा था बनी इसराइल जब भी तुम यहाँ से शिफ्ट हुए ना मेरी लाश साथ लेके जानी है मेरे आबाओ अजदाद की सरजमीन में, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सरजमीन में शाम। और ना क्या अच्छा इसीलिए रास्ता नहीं मिल रहा, उन्होंने कहा चलो वापस। अच्छा वापस गए तो उन्होंने कहा जी बताओ अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र किधर है? किसी को कब्र नहीं पता थी, क्योंकि मजार नहीं थे ना उस जमाने में होते, मजार तो तुसी शुरू कीते ने ना, मजार होंगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकबरा बड़ा होता। तो उलमा ने बताया कि एक बूढ़ी औरत है जिसको पता है कब्र की लोकेशन, लेकिन वो बताती नहीं किसी को। वो कहती है मूसा नूं लेके आओ, मैं उहदे नाल गल करांगी। आप अगों ने गल के करनी सी। मूसा अलैहिस्सलाम ये कहा अम्मा बता दे हमने हजरत यूसुफ को शिफ्ट करना है। उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है कि जन्नत में मैं आपकी पड़ोस मुझे मिल जाए। ये वही चीज जो हुजूर ने कहा कि तू कुछ और मांग लेता है, तुझे तो बुढ़िया अच्छी रह गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए और हदीस के अल्फाज आपके चेहरे पे नागवारी आई। अब ये इतनी बड़ी चीज ने डिमांड कर ली सर, ये इसका इख्तियार तो पैगंबर के पास तो नहीं है ना, पैगंबर सिर्फ दुआ कर सकता है। तो हदीस के अल्फाज हैं उसी वक्त हजरत मूसा पे वही नाजिल हुई, पीछे करने वाला तो अल्लाह ही है ना सर, और कहा कि मूसा ठीक है कमिटमेंट कर ले। तो उनका ठीक है, वो एक तालाब के ऊपर लेके आई और कहा कि इस तालाब का पानी खुश्क कर दो। वैसे लबड़ी और किसी ने नहीं सी, वो तालाब के थल्ले बेसमेंट नहीं सी कबर, वो तालाब का पूरा पानी निकाला। वो अरसा दराज से एक छप्पड़ चल रहा था, नीचे जब तय निकली तो वहां से कब्र खोदी गई, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यानी मैयत वहां से उन्होंने निकाली। उसमें अल्फाज हैं इज़ामु यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की हड्डियां बरामद, और फिर वो बनी इसराइल लेके चले। अच्छा वो 10 कमांडमेंट्स जो फिल्म है ना हॉलीवुड की, उसमें भी उन्होंने ये सीन फिल्माया हुआ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाश को निकाल के शिफ्ट करने वो साथ लेके जाते हैं बकायदा, यानी उनकी भी टर्म में ये मौजूद है ये वाला वाकया जो नबी अलैहिस्सलाम ने सुनाया। अब उसमें अल्फाज है इज़ामु यूसुफ। उसकी वजह से शेख अलबानी ने सिलसिला हदीस सैय्यह में जब हयातुन नबी का अकीदा डिस्कस किया ना, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़े अरसे से इस हदीस पे परेशान था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की हड्डियों का यहाँ पे जिक्र है। तो कहते हैं फिर अल्लाह ने मेरी मुश्किल आसान की, मुझे अबू दाऊद में एक हदीस मिल गई जिससे मुझे पता चला कि अरबी लिंग्विस्टिक में जिस्म के लिए भी हड्डियों का लफ्ज बोला जाता है। हम भी कभी बोलते हैं ना यानी जिस्म टूट रहा है, बास कहते हैं मेरी हड्डियां टूट रही हैं, वो टूट तो नहीं रही होती, ये मुहावरतन लफ्ज है। और वो कहते हैं वो इस तरह के अबू दाऊद में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने रिक्वेस्ट की कि हम आपके लिए एक मिंबर तैयार करते हैं, उसमें अल्फाज हैं ताकि आपकी हड्डियों को सुकून पहुंचा सकें, यानी आप बैठ के खड़े खड़े थक जाते हैं तो उस पर बैठ भी जाएगा। तो वहां पे भी इज़ाम के अल्फाज हैं। तो शेख अलबानी कहते हैं मुझे पता चला कि भाई अरब के लोग जिस्म के लिए भी इज़ाम का लफ्ज बोला करते थे, हड्डियों का लफ्ज। तो चूंकि ये बयान करने वाले एक अरबी शख्स है यानी नबी अलैहिस्सलाम, तो वहां पे इज़ाम यूसुफ से मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैयत है, और ढांचे से मुराद ये नहीं कि वो हड्डियों का ही ढांचा, यानी मुराद पूरा जिस्म।